हरे कृष्णा। तो आप सभी सज्जनों का इस 3 दिवसीय भक्ति महात्म कार्यक्रम के तीसरे दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति की महिमा क्या है, परंतु आज हम यह श्रवण करेंगे कि वह भक्ति है क्या, भक्ति किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23 और 24 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज जी बतलाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यधा तन्मयेधितमुत्तमम्। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि भगवत संबंधी 9 प्रकार की जो क्रिया है उसी को भक्ति कहते हैं। तो वह 9 प्रकार की क्रिया क्या है? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहला है श्रवणम, अर्थात सुनना। क्या सुनना? भगवान श्री राम की कथा सुनना, अथवा तो भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करना, यही सबसे पहली भक्ति है। अतः अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो अपने कान से भगवान की मंगलमयी कथा को सुनिए, क्योंकि कथा सुनना ही पहली भक्ति है। और इस कथा को सुनने की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? कहते हैं कि आज जो है पूरे विश्व भर में मकान बहुत अच्छा बन रहा है, दुकान बहुत अच्छा बन रहा है, सड़कें बहुत अच्छे बन रही हैं, लगभग पूरे विश्व भर में सब कुछ अच्छा बन रहा है। लेकिन एक चीज जो है वह दिन प्रतिदिन खराब बनते जा रहा है, वह है आदमी का मन। सब कुछ तो अच्छा बनते जा रहा है, लेकिन आदमी का मन जो है बहुत खराब बनते जा रहा है। कहते हैं कि आज जो है आदमी के घर में कार तो बहुत अच्छा है, आज आदमी के गले में सोने का हार तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज आदमी के मन में विचार अच्छा नहीं है। विचार तो बहुत दूषित हो चुका है, और चूंकि विचार गंदा हो गया है इसीलिए लोगों का व्यवहार भी, आचरण भी गंदा हो गया है। कहते हैं कि आज जो है आदमी के कपड़े से सुगंध आती है, आदमी के कमरे से सुगंध आती है, आज आदमी के कार में बैठिए तो कार से सुगंध आती है, कहाँ तक कहें आज आदमी के टॉयलेट बाथरूम से सुगंध आती है, लेकिन चरित्र से तो बदबू आती है। चरित्र गंदा हो चुका है, मन गंदा हो चुका है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारा दूध न खराब हो इसके लिए हमारे घर में फ्रिज की व्यवस्था है, आज हमारा कपड़ा न खराब हो इसके लिए हमारे घर में वॉशिंग मशीन की व्यवस्था है, परंतु आज हमारा मन न खराब हो इसके लिए हमारे घर में, समाज में, पूरे देश में कोई व्यवस्था नहीं। आज जो है हमारे पास कपड़े धोने का साबुन है, आज हमारे घर में बर्तन धोने का साबुन है, गाड़ी को धोने का साबुन है, बाल को धोने का साबुन है, दांत को धोने का साधन है, सब कुछ है, लेकिन मन की गंदगी को धोने का कोई साबुन नहीं है। इसीलिए आज जो है आदमी का मन जो है बहुत गंदा हो चुका है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में किसी व्यक्ति का मन कितना ही मैला और कितना ही गंदा क्यों न हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करता है तो उस व्यक्ति का मन जो है गंगा जी के जल के समान परम पवित्र बन जाता है। ये है भगवान की कथा सुनने की महिमा। भागवत के 2 स्कंद के 4थे अध्याय के 15 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं,
यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में किसी व्यक्ति का मन कितना ही दूषित क्यों न हो, परंतु वह अपने कर्ण से भगवान की कथा श्रवण करता है तो लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, उसके हृदय का, उसके मन का सारा गंदगी धुल जाता है। यही बात भागवत के 10वें स्कंद में गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आपकी कथा इतनी पवित्र है कि कल्मषापहम, आपकी कथा जो है अमृत के समान है, और यह अमृत तुल्य कथा जो है संसार के लोगों के मन में, जीवन में जो पाप है वो सारे पापों को हरण कर लेती है, अर्थात उन सारे पापों को धो डालती है आपकी कथा। ये है कथा की महिमा। इतना ही नहीं, भागवत महात्म्य के 4 अध्याय के 9 नंबर श्लोक में नारद जी भगवत कथा की महिमा सुनाते हुए कहते हैं, अतो निर्लोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अघौघ विध्वंसकारं तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यात्। श्री नारद जी कहते हैं कि इस कलिकाल में आदमी के मन को पवित्र करने का सबसे बड़ा और सबसे सरल साधन है भगवान की कथा। कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्, भगवान के कथा के समान जीव के मन को पवित्र करने वाला इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन ही नहीं है। भगवान की कथा सुनने से आदमी का मन पवित्र हो जाता है, ये नारद जी कहते हैं। और यही बात रामायण में लिखा है, रघुवंश भूषण चरित जे नर कहहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनुमल धोई बिनु श्रम राम धाम सीधा वही। रामायण में रामायणकार लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को अगर कोई व्यक्ति अपने कर्ण से श्रवण करता है तो उस व्यक्ति के मन में जितना भी पाप बैठा है, गंदगी बैठी हुई है, वो सारा पाप और गंदगी तत्काल धुल जाती है और आदमी का मन परम पवित्र बन जाता है। ये है भगवान की कथा श्रवण करने की महिमा। इतना ही नहीं, भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में माता कुंती जी कहती हैं कि भगवान की कथा सुनने से आदमी के मन का पाप तो धुल ही जाता है, साथ ही साथ आदमी जो है भगवान की कथा सुनने से भगवान के नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेता है। वे कहती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णस स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना ताएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्
माता कुंती जी कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपकी कथा इतनी मंगलमयी है, इतनी पवित्र है कि यह कथा किसी जीव के कर्ण में चली जाए तो वह कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके जीव के मन के पाप को समूल नष्ट कर देती है, धो डालती है, और साथ ही साथ उस जीव को आपके परम पवित्र धाम वैकुंठ में पहुंचा देती है। ये है भगवान के कथा श्रवण की महिमा। यही बात रामायण में रामायणकार भी कहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। रामायणकार कहते हैं कि भगवान की कथा की ऐसी महिमा है कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति लकड़ी के नौका में बैठता है तो वह समुंदर को पार कर जाता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति राम कथा रूपी, कृष्ण कथा रूपी नौका पर बैठ जाए तो वह व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाता है। ये है भगवत कथा श्रवण करने की महिमा। इसीलिए अगर अपने मन को पवित्र बनाना चाहते हैं या भव सागर से पार होना चाहते हैं तो भगवान की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि कथा की बड़ी महिमा है और यह कथा सुनना ही सबसे पहली भक्ति है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं श्रवणम पहली भक्ति है। तो ये तो हो गया पहली भक्ति। दूसरी भक्ति क्या है? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कीर्तनम, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना ही दूसरी भक्ति है। अतः अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, क्योंकि कीर्तन करना भी भक्ति है। और इस कलिकाल में भगवान के नाम का कीर्तन करने की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के 68 नंबर श्लोक में नारद जी कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। नारद जी कहते हैं कि सतयुग में तपस्या करने से जितना फल मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से जितना फल मिलता था, द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना करने से जितना फल मिलता था, उससे भी ज्यादा फल जो है कलयुग में केवल भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मिल जाता है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। ये है भगवान के नाम का कीर्तन करने की महिमा। इसीलिए ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि जो जन्म से ही जीवन मुक्त है, जिनको माया स्पर्श तक नहीं करती, माया छू भी नहीं पाती है, ऐसे चारों कुमार जो है सदैव भगवान के नाम का कीर्तन ही करते रहते हैं। भागवत महात्म्य के दूसरे अध्याय के 47 नंबर श्लोक में नारद जी कहते हैं सदा वैकुंठ नीलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मता कथा मात्रैक जीविनः। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्म पुत्रों, आप जो है सदैव भगवान के वैकुंठ धाम में विचरण करते हैं। आप सब जन्मजात जीवन मुक्त हैं, लेकिन जीवन मुक्त होने के बाद भी आप सदैव भगवान के कथा श्रवण करने में ही रत रहते हैं और सदैव हरि कीर्तन तत्परा, अपने जिह्वा से सदैव हरि कीर्तन करते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। आप लोग सदैव कृष्ण कीर्तन करने में ही मस्त रहते हैं। आपके इस कीर्तन भक्ति को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सदैव भगवान नाम का कीर्तन करते रहते हैं, क्योंकि कीर्तन करने से अन्य युगों के साधनों को करने से जितना फल मिलता है उससे भी ज्यादा फल कलयुग में केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से मिल जाता है। ये है भगवान के नाम का कीर्तन करने की महिमा। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस संसार में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो चाहने पर भी नहीं होते हैं। जैसे कई लोग बहुत धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, रूपवान बनना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, परंतु कई बार ये सब काम चाहने पर भी नहीं होता है। लेकिन एक काम ऐसा है कि जो नहीं चाहने पर भी सबसे और हमेशा ही होते रहता है, और वह है पाप। इस संसार में कई बार आदमी नहीं चाहता है, फिर भी पाप सबसे होते रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमसे कोई कीड़ा मरे, लेकिन फिर भी हम रास्ते पर चलते हैं तो नहीं चाहने पर भी हमारे पाँवों के नीचे कितने सारे कीड़े दब के मर जाते हैं। ठंडी के दिनों में गरम गरम पानी से नहाते हैं तो वह गरम पानी जब नाली में जाता है तो कितने कीड़े मर जाते हैं। नहीं चाहने पर भी पाप होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो वह व्यक्ति संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भागवत के अंतिम श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम। इस संसार में कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये है नाम कीर्तन की महिमा। यही बात भागवत के 3 स्कंद में माता देवहूति जी भगवान कपिल से कहती हैं, यन्नाम ध्येया श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रणद्यत स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। माता देवहूति जी भगवान कपिल से कहती हैं कि हे प्रभु, आपका नाम इतना पवित्र है, इतना मंगलमय है कि इस मंगलमय नाम का, पवित्र नाम का अगर कोई जीव जप करता है, कीर्तन करता है तो वह स्वादो अपि सद्यः सवनाय कल्पते, वह कुत्ते का मांस खाने वाला अपवित्र पापी भी वह तुरंत जो है पवित्र हो जाता है। ये है भगवान के नाम का कीर्तन करने की महिमा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, मैं राम जी की, मैं शंकर जी की शपथ खा करके कहता हूं कि मैं जो है भांग के समान अपवित्र था, लेकिन जब से मैंने राम जी के, कृष्ण जी के नाम का कीर्तन करने लगा तो भांग जैसा अपवित्र यह तुलसीदास जो है तुलसी के समान परम पवित्र बन गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम राम को कल्पतरो कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। ये है नाम कीर्तन करने की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आदमी पूरा जीवन भर पाप करे तो उतना पाप नहीं कर सकता जितना भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है। शास्त्र कहते हैं, नामनो हि यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरेः तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। शास्त्र कहते हैं कि जैसे एक सूर्य में अंधकार को नष्ट करने की जितनी शक्ति है, उतनी
प्रकृति में अंधकार को पैदा करने की शक्ति नहीं है, वैसे ही भगवान के एक नाम में आदमी के पाप को नष्ट करने की इतनी शक्ति है कि आदमी उतना पाप पूरे जीवन भर में कर भी नहीं सकता। ये है भगवान के नाम का कीर्तन करने की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अरे भगवान के नाम कीर्तन से आदमी पाप से मुक्त हो जाए, ये तो बहुत छोटी बात है। भगवान के नाम कीर्तन की ऐसी महिमा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो वह इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, कलैर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान के नाम कीर्तन में ऐसी शक्ति है कि वह नाम कीर्तन जो है आदमी को संसार सागर से मुक्त करके भगवान के चरण कमल वैकुंठ में पहुंचा देती है। ये है नाम कीर्तन की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गो कोटि दानम ग्रहणेषु काशी माघे प्रयाग यदि कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामनाम न भवेच्च तुल्यम। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के समय में काशी में जाकर करोड़ों गैयाओं का दान कीजिए, माघ के महीने में प्रयागराज में जाकर अनंत कल्पों तक वास कीजिए, हजारों यज्ञ कर लीजिए, सोने के अनंत पहाड़ दान कीजिए। इन सबका जो फल होगा वह सब फल मिला करके हमारे भगवान गोविंद के एक नाम के भी बराबर नहीं हो सकता। अर्थात इतना इतना करने से जितना फल मिलता है उससे भी ज्यादा फल भगवान कृष्ण का एक बार नाम उच्चारण करने से मिल जाता है, एक बार उनके नाम का कीर्तन करने से फल मिल जाता है। ये है भगवान नाम के कीर्तन की महिमा। इतना ही नहीं, कहते हैं कि सतयुग में भगवान इस धरती पर नरसिंह के रूप में विराजमान थे, त्रेता युग में भगवान इस धरती पर राम के रूप में विराजमान थे, द्वापर युग में भगवान इस धरती पर कृष्ण के रूप में विराजमान थे, परंतु इस कलिकाल में भगवान जो है इस धरती पर अपने नाम के रूप में विराजमान है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कलिकाल में भगवान का अवतार भगवान के नाम के रूप में हुआ है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनो। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अर्थात अगर आपके पास में भगवान का नाम है तो समझ लीजिए कि साक्षात भगवान आपके साथ में है, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ये है नाम की महिमा। इतना ही नहीं, सतयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति तपस्या में रख दिया था, त्रेता युग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति यज्ञ में रख दिया था, द्वापर युग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति पूजा अर्चना में रख दिया था, परंतु इस कलिकाल में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति अपने नाम में रख दिया है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इस कलिकाल में भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दिया है। अर्थात अगर आपके जिह्वा पर भगवान का नाम है, आपके जीवन में भगवान का नाम है, तो समझ लीजिए भगवान की संपूर्ण शक्ति आपके साथ में है। ये है भगवान नाम की महिमा। प्रश्न होता है कि भगवान के नाम की इतनी महिमा क्यों है? तो इसका उत्तर यह है क्योंकि भगवान का नाम जो है भगवान से भी बड़ा है, इसीलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है।
भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। जैसे एक बार अयोध्या में राम जी का दरबार लगा हुआ था। उस समय उस दरबार में राम जी सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे, सीता मैया जी बगल में बैठी हुई थी, लखन जी थे, शत्रुघ्न जी थे, सब लोग थे वहां पर। उस समय हनुमान जी बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो राम जी ने पूछा कि महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, खुश क्यों हैं इतने? उस समय हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने वेदों में पढ़ा और शास्त्रों में पढ़ा कि आप बहुत बड़े हैं, लेकिन बहुत बहुत विचार करने के बाद आज पता चला कि आप बड़े नहीं हैं, आपसे बड़ा तो आपका नाम है। राम जी ने पूछा कैसे? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इस संसार में आप तो केवल अपने अयोध्या के लोगों को ही अपने साकेत धाम में लेकर के जाते हैं, परंतु आपका नाम जो है वह चाहे तो पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले समस्त जीवों को आपके साकेत धाम में पहुंचा सकता है, इसीलिए आपसे बढ़कर के आपका नाम है। हनुमान जी ने कहा राम तत्वोधिकम नाम इति में निश्चिता मति ही त्वयैका तारितायोध्या नाम ना तो भुवनत्रयम। आप तो केवल अयोध्या वासियों को अपने धाम में लेकर जाते हैं, परंतु आपका नाम तो पूरे ब्रह्मांड के लोगों को आपके वैकुंठ में पहुंचा सकता है, इसलिए आपसे बढ़कर आपका नाम है। तो चूंकि भगवान का नाम जो है भगवान से भी बड़ा है, इसीलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इसीलिए अगर आप अपनी सद्गति चाहते हैं तो भगवान के इस नाम का कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, इसकी बड़ी महिमा है। और इस नाम का कीर्तन करना ही दूसरी भक्ति है, ये प्रहलाद महाराज जी कहते हैं। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या है? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं स्मरणम, भगवान का स्मरण करना ही तीसरी भक्ति है। अतः अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि स्मरण करना ही तीसरी भक्ति है। और भगवान का स्मरण करने की भी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में सब लोग दुखी हैं। सबके दुखी होने का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन दुखी तो सब लोग हैं। हो सकता है कोई धन के कारण न दुखी हो तो वह शरीर में बीमारी होने के कारण दुखी है। हो सकता है कोई बीमार न हो तो वह पत्नी बच्चों के कारण दुखी है। मतलब अलग अलग कारणों से दुखी सब लोग हैं, कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। धन बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूँ न सुख संसार में देख लिया सब छान। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो नाम आधार। बड़े बड़न को दुख है, छोटे दुख से दूर, सूरज चंदा नित ग्रसे, तारे जग से नूर। इस संसार में सब लोग दुखी हैं। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर दीन सुदामा विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सब लोग दुखी हैं।
आदमी को ऐसा लगता है कि वो फलाना ठिकाना सुखी है। जो गरीब आदमी है वो सोचता है कि धनवान सुखी है। धनवान आदमी सोचता है कि मेरे पास तो 1 लाख है, जिसके पास 10 लाख है वो सुखी है। 10 लाख वाला सोचता है जिसके पास करोड़ है वो सुखी है। करोड़पति आदमी सोचता है कि राजा सुखी है। राजा सोचता है महाराजा सुखी है। महाराजा सोचता है कि अरे मैं तो पृथ्वी का राजा हूं, पृथ्वी से करोड़ों गुना श्रेष्ठ स्वर्ग के राजा इंद्र सुखी हैं। इंद्र कहते हैं नहीं, मैं तो स्वर्ग का राजा हूं, स्वर्ग से करोड़ों गुना श्रेष्ठ ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, यह मेरा ब्रह्मलोक भले ही अन्य लोकों की तुलना में सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन है तो नश्वर, इसीलिए मैं भी सुखी नहीं हूं। सुखी कौन है? शाश्वत धाम के मालिक विष्णु भगवान सुखी हैं। इस तरह से सब कहते हैं कि फलाना ठिकाना सुखी है, परंतु संत कहते हैं कि संसार में न धनवान सुखी है, न लखपति सुखी है, न करोड़पति सुखी है, न राजा सुखी है, न महाराजा सुखी है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। दीन सुदामा बिचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सब लोग दुखी हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तो वह व्यक्ति जो है तुरंत समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। भागवत के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूट कर्मजा माया विनेशुर महिना महीयशः स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कोई व्यक्ति कितना ही दुखी क्यों न हो, लेकिन हरि स्मृति विपद विमोक्षणम, अगर कोई हरि का स्मरण करता है तो हरि की कृपा से वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। ये है भगवान का स्मरण करने की महिमा। इसीलिए अगर आप दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान का स्मरण कीजिए। अगर हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो भगवान हमको दुख से मुक्त भी नहीं करेंगे। महाभारत में कथा है कि एक बार माता कुंती ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, जब पांडवगण जुआ में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे तो उस समय आपने पांडवों को रोका क्यों नहीं? क्योंकि उसी के कारण आज 5 पांडव वन वन में भटक कर कितना कष्ट पा रहे हैं। आपने रोका क्यों नहीं? उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ जी, मैं तो पांडवों को जरूर रोकता, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने मुझे याद ही नहीं किया, मेरा स्मरण ही नहीं किया, तो मैं कैसे उनको रोकता। जीव स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता में मैं कभी आक्षेप नहीं करता हूं। भगवान ने कहा कि बुआ जी, उसी कुरुवंश की सभा में द्रौपदी के ऊपर कष्ट आया और उसने मुझे याद किया तो मैं उसको कष्ट से मुक्त कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने मुझे याद नहीं किया तो मैं उनको कष्ट से मुक्त नहीं किया। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि भगवान इस प्रसंग से हम सबको बताते हैं कि अगर हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो भगवान हमें दुखों से मुक्त भी नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको दुखों से मुक्त करें तो सदैव भगवान का स्मरण करते रहिए। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्य च। हे अर्जुन, तुम जो है मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, क्योंकि स्मरण करते हुए कार्य करोगे तो मैं सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो ये है भगवान का स्मरण करने की महिमा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, दुख भी तभी आता है जब हम भगवान का विस्मरण कर देते हैं। नहीं तो अगर हम भगवान का स्मरण करते रहें तो दुख की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए।
दुख भी तभी आता है जब हम भगवान का विस्मरण कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदा विस्मरणं विष्णुः संपदा नारायण स्मृतिः। शास्त्र में लिखा है कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं, उनका विस्मरण कर देते हैं, तभी हमारे जीवन में दुख का आगमन होता है। लेकिन अगर हम भगवान का स्मरण करते रहे तो दुख कभी जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करते रहिए। और एक बड़ी विचित्र बात है कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब दुख आता है, ऐसा नहीं है। रामायण में हनुमान जी कहते हैं कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब दुख आता है, ऐसा नहीं है। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन होई, जब तव सुमिरन भजन होई। हनुमान जी बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब दुख आता है, ऐसी बात नहीं है। भगवान को भूल जाना ही, भगवान का विस्मरण कर देना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हम लोग विपत्ति किसको मानते हैं? अगर घर में चोरी हो जाए, किसी को भयंकर बीमारी हो जाए, घर में किसी का निधन हो जाए, नौकरी चली जाए, हम लोग उसको विपत्ति मानते हैं। परंतु हनुमान जी विपत्ति की अलग परिभाषा बताते हैं कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं वही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को स्मरण करते हैं वही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा सुख है। संपदा नारायण स्मृति ही। भगवान को जब हम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, वही सबसे बड़ा संपत्ति और सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए अगर आप दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो सदैव भगवान का स्मरण करते रहिए। स्मरण करने से आदमी सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। ये है भगवान का स्मरण करने की महिमा। भगवान का स्मरण करने की बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शिव जी एक सफेद आंख के फूल से प्रसन्न होते हैं, और साधु महात्मा जो है हाथ जोड़ने से प्रसन्न होते हैं। परंतु भगवान राम और कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वे तो केवल स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा है, शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्तु तंतुना, अच्युत स्मृति मात्रेण साधवः कर संपुटैः। भगवान केवल स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। यह है भगवान का स्मरण करने की महिमा। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा लोग सदैव भगवान का स्मरण करते रहते हैं। जैसे मार्कंडेय जी, वे कहते हैं, करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मार्कंडेय जी भगवान के चरण कमल, हस्त कमल, उनके नयन कमल, उनके समस्त अंग कमल का वे ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करने की बड़ी महिमा है। अतः हम सबको भी सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि भागवत में लिखा है, जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति है। मनुष्य जन्म का यही सबसे बड़ा लाभ है
कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए। और अंत समय में भगवान का स्मरण करने के लिए हमें अभी से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में भगवान का स्मरण होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिल्व मंगल ठाकुर जी लिखते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्यैव मे विशतो मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोध न विधौ स्मरणं कुतस्ते। अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं होता। क्यों? बिल्व मंगल जी कहते हैं क्योंकि अंत समय में हमारे कंठ पर जो है कफ पित्त आकर के जमा हो जाता है, हम चाह करके भी बोल नहीं पाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 10,000 बिच्छू एक आदमी को डंक मारे, उसको जितना कष्ट होता है उतना कष्ट आदमी के अंत समय में होता है, प्राण छोड़ते समय। ऐसे समय में भगवान का स्मरण कैसे होगा? हम लोग का हाथ कट जाता है, थोड़ा तेज बुखार हो जाता है तो भगवान का स्मरण नहीं होता। अंत समय में तो बहुत बुरी स्थिति होती है, ऐसे समय में भगवान का स्मरण कैसे होगा? इसीलिए हमें अभी से भगवान का अभ्यास करना चाहिए। एक बच्चा पूरा साल पढ़ाई करता है तब जो है वह परीक्षा में कुछ लिख पाता है, वैसे ही जब हम पूरा जीवन भगवान के स्मरण का अभ्यास करेंगे तब जीवन के अंत समय भगवान का स्मरण होगा। और जब जीवन के अंत में भगवान का स्मरण होगा तो क्या होगा? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यास्ति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो वह मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। ये है भगवान का स्मरण करने की महिमा। इसीलिए अगर हम संसार के समस्त विपदों से, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं और जीवन के अंत समय में हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि स्मरण करने की बड़ी महिमा है और यह स्मरण करना ही तीसरी भक्ति है। तो इस तरह से पहली भक्ति है श्रवणम, दूसरा है कीर्तनम और तीसरा है स्मरण। और इसी तरह से चौथी, पांचवी, छठी भक्ति, इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन मैं उसका विस्तार करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं बाकी के जो भक्ति हैं उसका मैं केवल नाम गिना देता हूं और आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। चौथी भक्ति क्या है? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवी भक्ति क्या है? भगवान कृष्ण या भगवान श्री रामचंद्र जी की 16 प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा करना, ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति क्या है? भगवान को प्रतिदिन प्रणाम करना, ये छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति क्या है? अपने आप को भगवान का दास समझना, सेवक समझना, ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति क्या है? भगवान को अपना सखा, अपना मित्र समझना, ये आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति क्या है? भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व, पत्नी, पुत्र, माता पिता, धन दौलत, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में निवेदन कर देना, ये नौवीं भक्ति है। तो इस तरह से ये जो 9 प्रकार की भगवत संबंधी क्रिया है, इसी को भक्ति कहते हैं। अब हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि इस 9 प्रकार की भक्ति में सबसे सरल भक्ति कौन सा है?
तो यही प्रश्न एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा था। उस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि देखिए, इस 9 प्रकार की भक्ति में से सबसे श्रेष्ठ भक्ति है और सबसे सरल भक्ति है भगवान के नाम का संकीर्तन करना। भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते हैल मन, प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। इन 9 भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का संकीर्तन करना अथवा जप करना। और इस एक भक्ति को करने से ही जीव का कल्याण भी हो जाएगा। इसीलिए अगर अन्य भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के नाम का जप और कीर्तन जरूर करना चाहिए। प्रश्न होगा कौन सा नाम जप करना चाहिए? तो पद्म पुराण में भगवान वेद व्यास जी बताते हैं, 32 अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस मंत्र में 32 अक्षर है और भगवान का 16 नाम है, इस कलिकाल में उसी मंत्र को जप करना चाहिए, उसी नाम को जप करना चाहिए। तो वह कौन सा मंत्र है, वो कौन सा नाम है जिसमें भगवान का 16 नाम और 32 अक्षर है? तो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही वो मंत्र है जिसमें भगवान का 16 नाम और 32 अक्षर है। अतः हमें भगवान के इस नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। प्रश्न होगा कि कितना जप करना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। 16 माला जप करने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन शुरुआत अवस्था में अगर हम 16 माला नहीं कर सकते तो कम से कम 1 या 2 माला तो जरूर करना चाहिए। 1 माला करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। अतः 1 माला जरूर जप करना चाहिए। 1 माला अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र को, जो अभी मैंने पीछे मंत्र उच्चारण किया, उस पूरे 1 महामंत्र को जब हम 108 बार बोलते हैं तो उसको 1 माला कहते हैं और 1 माला करने में 10 मिनट लगता है। तो हमें जो है कम से कम इस मंत्र का 1 माला तो प्रतिदिन जरूर जप करना चाहिए। प्रश्न होगा कि इस नाम को कैसे जपें, क्या विधि है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखिए, भगवान के नाम का जप करने का कोई नियम नहीं है। हम भाव कुभाव कैसे भी भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। जैसे अगर हम बिजली को भाव से छुएं, चाहे कुभाव से छुएं, चाहे ईर्ष्या से छुएं, चाहे आलस से छुएं, उसका स्वभाव है करंट मारना, तो वह मारेगा ही। वैसे हम भगवान का नाम भाव कुभाव ईर्ष्या आलस कैसे भी लें, भगवान का नाम हमारा कल्याण करेगा ही। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, खाइते सुइते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। भगवान का नाम आप कैसे भी जप कर सकते हैं, कोई ठोस नियम नहीं है। वैसे भगवान का नाम हम बहुत नियम पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक करें तो बहुत अति उत्तम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो शुरुआत में आप भगवान के नाम का कैसे भी जप कर सकते हैं। इससे कोई हानि नहीं होने वाली है, कोई अमंगल नहीं होने वाला है। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है प्रभु जी, हम जप करेंगे, लेकिन क्या है ना, अभी जो है हम मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो ये सब बुराइयां छोड़ देंगे ना, तब हम भगवान का नाम जप करेंगे। परंतु ऐसा मत सोचिए। देखिए, भगवान का नाम जो है बुराई छोड़ करके नहीं लिया जाता है, भगवान का नाम बुराई छोड़ने के लिए लिया जाता है। जैसे गंगा में पवित्र हो करके नहीं नहाया जाता है, गंगा में पवित्र होने के लिए नहाया जाता है। वैसे भगवान का नाम पवित्र हो करके नहीं लिया जाता, भगवान का नाम पवित्र होने के लिए लिया जाता है। इसीलिए आपके जीवन में कितनी बुराइयां हैं, कोई बात नहीं, आप नाम जप करना शुरू कर दें, सारी बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी।
जैसे अगर हम पूरब दिशा की ओर चलना शुरू कर दें तो पश्चिम दिशा अपने आप ही छूट जाएगा ना। वैसे ही अगर हम भगवान का भजन करना शुरू कर देते हैं तो सारी बुराइयां अपने आप छूट जाती हैं। इसीलिए आप चाहे जैसे भी हो, आप जो है भगवान के नाम का जप शुरू कर दीजिए। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि इस कलिकाल में भक्ति की बड़ी महिमा है। और वह भक्ति क्या है? अभी जो हमने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया, वह 9 प्रकार की भक्ति ही भक्ति है। और उन 9 प्रकार की भक्ति में सबसे सरल भक्ति है भगवान के नाम का जप और संकीर्तन करना, यही भक्ति है। अतः आप जो है इस नाम को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए।